नमस्कार दोस्तों। देश में नींबू की कीमत में इस तरह की बढ़ोतरी देश में पहली बार देखी गई है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें गुजरात में तो यहाँ पे एक नींबू की कीमत जो है 18 से 25 रुपए है। आखिर नींबू के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसके प्राइस में इतना ज्यादा बढ़ोतरी हो गया? आइए डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में। और इसके पहले नींबू की कीमत पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब नींबू महंगा हो गया है। नींबू की बढ़ी कीमतों की बात करते हैं, जिसको लेकर आम लोग के साथ साथ व्यापारी परेशान हैं, लेकिन किसान खुश हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा दाम मिल रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर नींबू को लेकर मीम बन रहे हैं। तो नींबू के बारे में दोस्तों अगर मैं आपको कुछ और बात बताना चाहूँ तो यहाँ पर जो नींबू की इस समय जो कीमत है वो हमारा 300 रुपए पर केजी है। अगर यहाँ पर गुजरात में देखा जाए तो यहाँ पे जो इसकी कीमत है वो 300 से 350 किलोग्राम पहुँच गया है। वहीं अगर जोधपुर में बात करें तो यहाँ पर कुल 400 रुपए पर किलोग्राम इसका कीमत पहुँच गया है। दोस्तों नींबू के साथ साथ यहाँ पे जो मिर्च है उसकी भी कीमत में काफी बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर मिर्च की जो बेंगलुरु में कीमत है वो 120 रुपए प्रति किलोग्राम है। आखिर इस तरह की सब्जियों में कितने ज्यादा दाम की बढ़ोतरी हो रही है? सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे नींबू की। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ नींबू के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये कहाँ पर होता है और भारत में ये कितना उत्पादन इसका होता है। अगर भारत में बात की जाए तो ये 3.17 हेक्टेयर में इसका उत्पादन होता है, जो कि हमारे देश में ही किया जाता है। और इतने उत्पादन में जो भारत के जितने भी स्टेट हमारे हैं वहाँ पे इसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। तो नींबू के बारे में कुछ और बातें बताऊं दोस्तों तो यहाँ पर एक साल में इसका 3 बार उत्पादन होता है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश लेमन का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। यहाँ पर कुल 45,000 हेक्टेयर में नींबू की खेती की जाती है। आंध्र प्रदेश के अलावा यहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा जैसे राज्य में इसका उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर अगर नींबू की बात किया जाए तो यहाँ पे ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा लेमन और दूसरा होता है लाइम। जो लेमन नींबू होता है वो हमारा येलो कलर का होता है और इसका जो सबसे ऊपरी परत होता है वो काफ़ी ज़्यादा पतला होता है और ये जो नींबू होता है वो काफ़ी ज़्यादा रसीला होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें लाइम के बारे में तो ये डार्क ग्रीन कलर का होता है और दोस्तों ये हमारे नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है। वहीं जो येलो कलर का नींबू है अगर उसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये साउथ इंडिया के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में पाया जाता है। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर भारत में कितना ज़्यादा नींबू का उत्पादन होता है तो यहाँ पर एक साल में कुल 37.17 टन कुल भारत में इसका उत्पादन होता है, जो हमारे भारत की आपूर्ति के लिए पर्याप्त होता है। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं इस नींबू के फ्रूट साइकिल के बारे में। फ्रूट साइकिल से मतलब है मेरा कि जो नींबू होता है वो किस तरह से इसका उत्पादन होता है। तो फ्रूट साइकिल के बारे में दोस्तों यहाँ पर एक बात ये कहा जाता है कि यहाँ पर नींबू के उत्पादन में जो बाहर ट्रीटमेंट होता है वो सबसे ज्यादा योगदान देता है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो नींबू का पौधा होता है उसको जब तक वो फूल नहीं लेता है तब तक तो उसको पानी की भरपूर मात्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन वो जैसे ही फूल ले लेता है यहाँ पर जो नींबू का फूल होता है उसके ऊपर कई केमिकल और फर्टिलाइजर का छिड़काव किया जाता है ताकि 5 महीने के बाद जो आने वाला हमारा फल है वो काफी अच्छा हो। और इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों बाहर ट्रीटमेंट। दोस्तों जैसे हमारे भारत में 3 तरह की फसलें पाई जाती हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जावेद, खरीफ और रबी, इस तरह की 3 फसलें पाई जाती हैं। उसी तरह से जो नींबू की खेती होती है उसका भी जो फसल होता है वो 3 भागों में बटा होता है, जो कि हमारा अम्बे, मृग और आस्था होती है। आइए जानते हैं नींबू की इसी सीजनल फ्रूट्स के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अम्बे के बारे में। अम्बे जो होता है वो नींबू का बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रूट्स होता है। ये जो पौधा होता है वो जनवरी से फरवरी में इसका फ्लावरिंग होता है और किसानों के द्वारा इसका बाहर ट्रीटमेंट करने के बाद अप्रैल में इसका फल लेता है। अगर बात करें यहाँ पे नींबू का जो अम्बे वैरायटी होता है दोस्तों ये कुल 60% कंट्रीब्यूट करता है नींबू के फसल के उत्पादन में। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं हम लोग जो मृग वाला वैरायटी है नींबू का उसके बारे में। यहाँ पर जो मृग वैरायटी होता है वो जून से लेकर जुलाई में इसका फ्लावरिंग होता है और अक्टूबर में ये फल ले लेता है। अगर देश में बात करें दोस्तों यहाँ पर कितना कंट्रीब्यूट करता है तो यहाँ पर कुल 30% होता है, जो कि अम्बे वैरायटी का आधा होता है। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग तीसरा वैरायटी जो नींबू का होता है उसे हम लोग कहते हैं हास्ता। यहाँ पर जो हास्ता वैरायटी होता है दोस्तों ये सितंबर से अक्टूबर तक फ्लावरिंग हो जाता है। फ्लावरिंग होने के पश्चात यहाँ पे मार्च में ये फल ले लेता है। एक बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 3 वैरायटी के हमारे नींबू हैं ये हर साल एक दूसरे के ऊपर लैप करते रहते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो नींबू का उत्पादन होता है वो भारत में काफी ज्यादा होता है और इसकी कमी भारत में नहीं होती है। यहाँ पर जो नींबू की हास्ता वैरायटी होती है वो नींबू के उत्पादन में कुल 10% कंट्रीब्यूशन करता है। यानी यहाँ पर दोस्तों अगर तीनों मिला के देखा जाए तो सबसे कम जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हास्ता वैरायटी की होता है। तो आइए दोस्तों अपने वीडियो के इस मेन टॉपिक पे चलते हैं कि यहाँ पर नींबू का प्राइस कैसे इतना ज्यादा हो गया। तो आमतौर पे दोस्तों यही देखा गया है कि जो नींबू होता है और अन्य हमारी फसलें होती हैं उनका भारत में जो उत्पादन होता है वो सामान्यतः ठीक होता है। लेकिन बात करें सन 2021 की तो यहाँ पर सितंबर से अक्टूबर में अनसीजनल बारिश हो गई थी, इसकी वजह से यहाँ पे जो नींबू का पौधा था वो बर्बाद हो गया। अब फूल खराब होने की वजह से उसमें जो फल है वो काफी खराब है। तो काफी भारी बारिश की वजह से दोस्तों यहाँ पर जो नींबू की 2 वैरायटी हैं हमारी अम्बे और
खस्ता। इस वैरायटी के नींबू का काफी ज्यादा नुकसान हुआ, जिस वजह से हमारे देश में इसकी कमी पड़ गई और यहाँ पे जो सप्लाई चेन है वो टूट गई। जैसा दोस्तों हम लोग जानते हैं, अगर सप्लाई चेन कम हो जाए तो यहाँ पे जो डिमांड है वो काफी ज्यादा हो जाता है और डिमांड ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो नींबू का प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों इसका पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ जाना। यहाँ पर 22 मार्च के बाद यहाँ देखा गया है कि अपने देश में यहाँ पर जो पेट्रोल और डीजल है उसकी कीमत में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से ट्रांसपोर्ट के प्राइस पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां हैं वो सब पेट्रोल और डीजल से ही चलती हैं और इस वजह से यहाँ पे जो प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। यहाँ पे दिल्ली के एक होलसेलर जिनका नाम है तिलक सैनी, वो अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि मैंने नींबू का जो प्राइस है वो मैक्सिमम 150 रुपए प्रति किलोग्राम देखा है, लेकिन 300 किलोग्राम अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। तो ये एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि यहाँ तो इस समय मैं अपने नींबू के फसल को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजने के लिए 24,000 रुपए दे रहा हूँ और इस वक्त मुझे बहुत ही ज्यादा घाटा लग रहा है। और इस वजह से दोस्तों जो बायर खरीदता है वो काफी ज्यादा महंगा खरीदता है। अब जब बायर महंगा खरीदेगा तो वो महंगा ही बेचेगा लोगों को। तो आई होप दोस्तों को आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर नींबू का जो प्राइस है वो इतना ज्यादा हाई कैसे चला गया। दोस्तों इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, बस आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।